अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भैं भैं करके क्या रोने लगी? हाँ, मेरा जो मन करेगा ना मैं वही करूंगी। थैंक यू तो तुझे मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी माँ की वजह से तू यहाँ इस घर में घूम रही है। अगर मेरी माँ नहीं होती ना तो तू अपनी माँ के पास चली जाती, परमानेंटली ऊपर। तुलसी! ये क्या हो गया तुम्हें तुलसी? तुम ऐसे तो बात नहीं करती थी, और तुम्हें पता है ना कि वृंदा की माँ तुम्हारी जान की माँ थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसे बात कर सकती हो। तुम प्लीज जाओ यहां से। खड़ी क्या? सुना नहीं पापा ने क्या कहा? जा यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे जैसे चिपकली की शक्ल देखने का। अगली बार मुझसे पंगा लिया ना तो सीधे कान के नीचे लगाऊंगी। तुलसी! हद में रह के बात करो और जाओ यहां से। तुलसी, मैंने कहा जाओ यहां से। सॉरी पापा, मैंने आपका दिल दुखाया, आपसे ऐसे बात की। सॉरी। वाह 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 तुलसी, आखिर में जो तू डायलॉग बोल कर आई ना, वो ही कान के नीचे मस्त छपरी लग रही थी रे। क्या मजा आ गया देखकर। मेरे पास अगर अवार्ड होता ना देने के लिए तो तेरी एक्टिंग के लिए दे देती। क्या बात है। बस यही करना है जब तक तेरे पापा यानी रघुवीर रायचंद तेरे से नफरत ना करने लगे। अपने बाप को और गमले को जिंदा देखने के लिए इतना तो तू कर ही सकती है ना मेरी प्यारी तुलसी। तुम बुरी हो, बहुत बुरी हो तुम। थैंक यू। रुको वृंदा, ये चॉकलेट वाला मिल्कशेक मैं पीऊंगी, तुम ये सादा वाला दूध पी लो। मैं अपना मिल्कशेक तुझे क्यों दूं? नहीं, मेरा ये। तुलसी क्या कर रही हो बेटा? तुम तो रोज सादा दूध ही पीती हो, तो अब इसे वृंदा का मिल्कशेक क्यों ले रही हो? चलो अपना दूध पियो, चलो चलो। मुझे चॉकलेट वाला मिल्कशेक पीना है आज। ये? एक मिनट, मैं कचरी को बोल देता हूँ, वो 5 मिनट में नया मिल्कशेक बना देगी। नहीं सेठ, मुझे वृंदा वाला मिल्कशेक पीना है। तुलसी, ये कैसे जिद कर रही हो? रघुवीर ने कहा ना कि दूसरा बन जाएगा, तो फिर? मैंने कहा ना, मुझे यही वाला पीना है। तुलसी, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? एक मिनट तुलसी, बेटा ऐसे जिद नहीं करते। बड़े अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। चलो वापस दो। नहीं, मैं बड़े की बात नहीं सुनूंगी, मैं सिर्फ अपने मन की करूंगी। तुलसी, मेरा मिल्कशेक मुझे दे। नहीं, ये मेरा है। तुलसी, ये क्या कर रही हो तुम?
तुलसी, ये क्या बदतमीजी है? तुलसी, मैं अरे पापा मेरा मिल्कशेक। वृंदा बेटा सॉरी, आप नाराज मत होइए उससे। पता नहीं क्या हो गया तुलसी को, मैं जाके देखती हूँ। ऐसा क्यों कर रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पापा तुलसी, पापा पापा तुलसी मेरे साथ में कल से ऐसा क्यों कर रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसने मेरे साथ में ऐसा कुछ गलत कर दिया तो? नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। ये तुलसी को क्या हो गया अचानक? वो ऐसे गुस्सा करने वाली बच्ची तो नहीं थी। वो तो बहुत समझदार है। रघुवीर जी, मुझे तुलसी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। आइए ना। रघुवीर जी, आज जो तुलसी ने वृंदा के साथ किया, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। नहीं, आप ऐसे माफी मत मांगिए। लेकिन आपने तुलसी से बात की, वो ऐसा क्यों कर रही है? जलन, ईर्ष्या, और क्या। तुलसी को वृंदा से जलन होने लग गई। मैंने उसे अपनी किडनी दी ना, उसका ध्यान रखने लगी हूँ, तो उसे लगता है कि मैं वृंदा से ज्यादा प्यार करती हूँ। और आप तो बच्चों को जानते ही हैं, बच्चे ये सब नहीं समझते। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, उससे मुझे डर लगने लग गया है कि कहीं तुलसी वृंदा के साथ कुछ गलत ना कर दे, उसे चोट ना पहुंचा दे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुलसी को बरेली भेज दूंगी। वहां मेरी बहन है, वो उसका ध्यान रख लेगी। और कुछ दिनों के बाद हमारा तलाक हो जाएगा। और एक बार हमारा तलाक हो गया तो मैं तुलसी के पास वापस चली जाऊंगी। नहीं, तुलसी को ऐसे अकेले भेजना ठीक नहीं होगा। अगर उससे कोई गलतफहमी है तो मैं उससे बात करूंगा ना। मैंने हमेशा से उसे अपनी बेटी की तरह माना है। वो मेरी बात जरूर सुनेगी। हाँ, मैं उससे बात करके आता हूँ। मैं उससे बात कर चुकी हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि जब वो अपनी माँ की नहीं सुन रही तो आपकी क्या सुनेगी? उसने अगर आपके साथ बदतमीजी कर दी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप तुलसी से बात ना ही करें तो बेहतर रहेगा। रघुवीर जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ वृंदा के बारे में सोचना चाहिए। अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। ऐसे में अगर तुलसी ने गुस्से में आकर उसके साथ दोबारा कुछ गलत कर दिया तो बेहतर यही होगा कि मैं उसे यहाँ से दूर भेज दूँ। अगर वो यहाँ पर वृंदा के साथ रहेगी तो वृंदा को देख देख कर उसकी जलन बढ़ती जाएगी। इसलिए उसका बरेली चले जाना ठीक रहेगा। आप ठीक कह रही हैं। वैसे तुलसी को ऐसे भेजना मुझे सही तो नहीं लग रहा, लेकिन आपकी बात भी ठीक है। अगर तुलसी यहाँ रहेगी तो वृंदा के लिए गलत हो सकता है। वैसे तुलसी की वहाँ बरेली में अच्छे से देखभाल तो होगी ना? हाँ, बिल्कुल। मैंने बताया ना कि मेरी बहन वहाँ रहती है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, तुलसी की वहाँ पर बहुत अच्छे से देखभाल करेगी वो। ठीक है।
तुलसी, चलो बेटा। अपना ध्यान रखना तुलसी, ठीक है ना? मैंने मासी को फोन कर दिया है, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी और मैं यहाँ सारा काम खत्म करके तुम्हारे पास जल्दी से वापस आ जाऊंगी। बैग में ना आलू का पराठा भी रखा है, तुम्हारा फेवरेट है ना, खा लेना, भूखी मत रहना और रोना तो बिल्कुल भी नहीं। बरेली पहुंच के फोन करना, ठीक है? माँ जल्दी ही तुम्हारे पास आएगी, मेरी बच्ची। पापा, मुझे आपसे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर आपकी जान बचाने के लिए मुझे ये करना होगा। ये कौन है? ड्राइवर प्रकाश भैया नहीं आ रहे? अगर तुम में से किसी ने भी तुलसी को रोकने की कोशिश की तो मैं गमले का गेम ओवर कर देगी। कोई नहीं आएगा, वो अकेले जाएगी। ज्यादा सवाल जवाब नहीं, समझी? ड्राइवर भैया, मेरी बच्ची अकेले जा रही है ना, गाड़ी थोड़े धीरे धीरे चलाइएगा। बच्ची के साथ क्या करना है मालूम है ना? जी मैडम। बाय तुलसी। गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? कांचा नाम है इसका, माला का राइट हैंड। माला के सारे काले कारनामों में ये उसका साथ देता है। ये तो वही है जो माला के लिए काम करता है। पापा सेठ, ये क्या हो रहा है? कहीं माला ने इसे मेरी जान लेने के लिए तो नहीं भेजा? बोलो
भाई, बस कुछ देर और फिर तुलसी नाम की आफत से हमेशा के लिए छुटकारा। पप्पा से प्लीज मेरी मदद के लिए किसी को भेज दो। ये कौन है? आज आप बहुत खुश लग रहे हो। अरे मेरी चमेली, खुश तो होंगी ना मैं। मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा, इस जायदाद की इकलौती वारिस तुलसी को मैंने अपने रास्ते से ही छटा दिया। आज तो मैं एकदम एंजॉय करेगी। ए, डांस करेगी क्या मेरे साथ? हाँ हाँ, गाना बजाओ ना। चल। तुलसी फोन ही नहीं उठा रही। माला जी से पूछ लेता हूँ कि तुलसी बरेली पहुंची कि नहीं। उनकी बात तो आपस में जरूर हुई होगी। और इसी तरह कैकई ने अपनी चालाकी से भगवान राम को वनवास पर भेज दिया और खुद सारा राजपाट। अरे रघुवीर जी, आप आइए आइए। मैं बस वृंदा को भगवान राम की कहानी बता रही थी। थैंक यू माला जी, वृंदा का इतना ध्यान रखने के लिए। वो मुझे पूछना था कि तुलसी बरेली पहुंच गई। वो मेरा फोन नहीं उठा रही। जी, वो तो कब की बरेली पहुंच गई। अभी मेरी बहन से बात हुई है, वो उसी के पास है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सच कहूं तो मुझे तुलसी की इतनी याद आ रही है कि मन कर रहा है कि मैं अभी उसके पास चली जाऊं। बस एक बार वृंदा बेबी ठीक हो जाए, फिर मैं उसके पास चली जाऊंगी। और फिर आप भी तो मुझे कुछ दिनों में तलाक दे ही रहे हैं, तो फिर तो उसके पास जाना ही होगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, 1-2 दिन में तलाक के पेपर्स आ जाएंगे, फिर आप भी तुलसी के पास वापस जा सकती हैं। मैं और माँ वृंदा का ध्यान अच्छे से रखेंगे। जी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।
बड़ी जल्दी है मेरे से पीछा छुड़ाने की। अरे बरेली जाए मेरी जूती, मैं तेरे को तलाक नहीं देने वाली रघुवीर रायचंद। वो ऐसे ही भ्रम में बैठा रहे। इधर इच रहेगी, इधर इच। ये रायचंद निवासी बनेगा मेरा परमानेंट अड्डा, किधर भी नहीं जाएगी। माय डियर हस्बैंड, माला इधर ही रहेगी। माँ आ गई। मुझे पता था पप्पा सेठ, आप मेरी उम्मीद नहीं तोड़ोगे। मुझे पता था आप आओगे, आपको कुछ नहीं होगा। प्यारी सी मम्मा, खुश तो है ना तू है जा, तेरी यादें है सताए, हो पाए तो आ जाना। ये तो जानकी है, लेकिन ये जिंदा कैसे है? इसको तो मारा था ही ने। मुझे कुछ हुआ ना तो माला ताई छोड़ेगी नहीं तुम्हें। माँ कहती है सच्चाई को दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। अब सच्चाई की जीत होगी और बुराई की हार, क्योंकि अब माँ मेरे साथ है और हम दोनों के साथ में पप्पा सेठ है। गणपति बाप्पा मोरया। माँ, आपने फिर से मुझे जन्म दिया।
मुझे तो लगा था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगी, पर फिर भी आप मुझे बचाने के लिए आ गई। मुझे पता था पप्पा सेठ मेरी बात जरूर मानेंगे, मेरी उम्मीद नहीं तोड़ेंगे, मुझे मेरी माँ से फिर से मिलाएंगे पप्पा सेठ। बेटा बेटा इसका माथा तो बहुत तप रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? ताई, कांचा बोल रहा हूँ ताई। ताई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ताई, जल्दी आ जाइए। कांचा, ये किसका ना? हेलो, हाँ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do. तुलसी, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? मुझे मजबूर हूं कि तुम्हें अपने आप से दूर करना पड़ा। जानकी भी चली गई और अब तुम बहुत अकेला सा लगता है मुझे। मैं उम्मीद करता हूं तुम जहां हो हमेशा खुश रहो। रघुवीर, माँ। बेटा, मैं तुझे कल सुबह के फंक्शन के बारे में याद दिलाने आई थी। बैठिए ना माँ। मुझे याद है माँ, आप संस्कृति सभ्यता समिति की प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं। कल सुबह मैं आपके साथ मौजूद रहूंगा। जानती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि इस बार प्रेसिडेंट की कुर्सी किसी और को दे दूं। जानकी के जाने के बाद कोई भी खुशी मनाने का मन नहीं करता। नहीं माँ, आप ऐसे मत सोचिए। जानकी जहां भी होगी बहुत खुश होगी। इस सम्मान आपको जानकी के लिए लेना होगा। बेटा, बुरा न माने तो एक बात कहूं। देख, मेरी जिंदगी तो कट गई, लेकिन तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी बाकी है। आज नहीं तो कल तुझे अपने लिए और वृंदा के लिए एक जीवन साथी तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। हाँ, फिर वही बात। मैंने आपसे कहा ना कि मैं जानकी के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। आधी जिंदगी जानकी के साथ कट गई वहां, और आधी उसकी यादों के साथ कट जाए। लेकिन माँ, रात बहुत हो गई, आप भी आराम कीजिए। कल सुबह मिलते हैं।
इसका बुखार काफी कम हो गया है पहले से। तुमने एक माँ की तरह इसका ध्यान रखा है तो ठीक तो होना ही था ना। अब जल्द ही होश भी आ जाएगा इसे। यार ये तुलसी फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसने फोन वापस साइलेंट पे कर दिया है क्या? तुलसी की कोई खबर नहीं है। वो कमला उस माला की कैद में है। बंटी भैया, कचरी दीदी, कमले, अरे बच्चे, दरवाजा बंद कर। बैठ। तू बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, तुझे कहाँ मारा है क्या? चोट लगी है तुझे? हाँ, बता, ठीक है ना तू? पानी भी, आराम से। चोट तो नहीं लगी तुझे कहीं? 1 मिनट। माला के आदमी को जंगल से छुटा कैसे रे? वो माला का पंटर है ना, कांचा, वो किसी काम से बाहर गया था, तो मौका देके भाग आया। वाह मेरे चश्मे वाले शेर, नाम रोशन करेगा तू। भाग के आ गया तू। बंटी भैया, तुलसी कहाँ है? बंटी भैया, कहाँ है तुलसी? ये तुलसी को कचरी दीदी। कमले, वो माला ने ना कोई तिगड़म लगा के तुलसी को बरेली भेज दिया रे। क्या? भैया, माला तो बरेली से है ही नहीं। हाँ। वो तो खुद मुंबई से है। उसने तो रघु सेठ को भी कोई झूठी कहानी सुनाई थी बरेली की। तुलसी की जान खतरे में है। बंटी भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है तुलसी के लिए। वो ठीक तो होगी ना? तो बिल्कुल सही कह रही है कचरी। अब हमें माला के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। ए कांचा, किसने किया रे तेरा हाल ये? बोल। अरे तू तो तुलसी को मारने गया था ना? तू खाई में कैसे गिरा? कांचा, ये मुझको पूछ रही है, बोल। धक्का। हाँ? किसने दिया रे तेरे को धक्का? क्या तुलसी क्या? वो जिंदा है। क्या बोला? तुलसी जिंदा है? ये बोल रहा कि तुलसी जिंदा है? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? एक 8 साल की बच्ची को नहीं मार पाया तू? हाँ, ये किच काम दी थी तेरे को, वो भी ठीक से नहीं कर पाया, उल्टा ही ऐसे। अभी क्या करूं मैं इसका? अभी सजा तो देनी पड़ेगी ना? हाँ, इसने गलती की है, सजा तो इसको देनी ही पड़ेगी। तो जैसे निकम्मों की कोई जगह नहीं है मेरे गैंग में। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। थैंक यू फॉर योर सर्विस। वो तुलसी के अकेले के बस का नहीं है वैसे कांचा को धक्का देना। कोई ना कोई तो होगा उसके साथ। भाई तुलसी की किसी ने मदद तो नहीं की होगी? अगर तुलसी जिंदा है और वो वापस आ गई तो सबसे पहले रघुबीर के पास जाएगी, मेरी सच्चाई बताएगी और मेरा वांडा फोड़ देगी वो लड़की। नहीं मान, इतनी मेहनत की है तूने, ये मेहनत पे पानी नहीं फेर सकती वो। माला, तेरे को कुछ करना पड़ेगा, तेरे को कैसे भी करके हवा का रूप बदलना ही पड़ेगा। तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती।
नहीं। ममता, ये मीडिया और न्यूज वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी? विमला जी, आप पिछले 5 सालों से लगातार संस्कृति सभ्यता समिति की प्रेसिडेंट बनती आ रही हैं। आज खास मौका है। आपका फोटो और इंटरव्यू तो यहाँ के हर लोकल न्यूज़पेपर और चैनल में आना ही चाहिए। न्यूज नहीं, ब्रेकिंग न्यूज आएगी बुढ़िया। फोटो तो तेरी छपेगी, मगर रायचंद परिवार का नाम रोशन करने वाली नहीं, बल्कि इतने सालों में तूने जो मान सम्मान इज्जत कमाई है ना, उसका मिट्टी में मिल जाने वाली फोटो छपेगी। तुलसी के आने से पहले अगर मैंने इस घर में परमानेंट जगह नहीं बनाई ना, तो मेरा नाम भी माला नहीं। बड़ी जल्दी है ना तेरे को मेरे को तलाक देकर मेरे से पीछा छुड़ाने की? अभी देख मैं कैसा जाल बिछाती है। मुझे चिपकली से बहुत डर लगता है। इंदौर के केबल टीवी से लाइव आ रही हैं विमला जी और ममता जी। एक्शन। आज बहुत खास दिन है। संस्कृति सभ्यता समिति की पिछले 5 सालों से लगातार प्रेसिडेंट बनती आ रही श्रीमती विमला रायचंद जी को इस साल भी समिति ने अपना प्रेसिडेंट चुना है। धन्यवाद। हर बदलाव की शुरुआत हमेशा घर से होती है। विमला जी ने जो संस्कारों का प्रचार समाज में किया है, वही संस्कार अपने घर में अपने बच्चों को भी सिखाए हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। अरे क्या बात है, कितने अच्छे दिन आए हम लोग। माँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस माँ। खुश रहो। संस्कृति सभ्यता समिति की प्रेसिडेंट होने की खुशी में आपको बहुत बहुत बधाई माँ। थैंक यू। आपको बहुत बहुत बधाई हो मम्मी जी। घर पे कितनी शांति और मिला, क्योंकि ना माला है, ना तुलसी है और ना ही जानकी भाभी। सॉरी। मैं भी सॉरी। वो मैं वृंदा को ढूंढ के आती हूँ। जी। माला वाला। वाह वाह वाह, क्या मस्त फिल्म बनी है मेरे हीरो के साथ। अभी देख मैं इस फिल्म को कितना वायरल करती है। मैं सपना देख रही हूँ कि आप सच में मेरे सामने हो। सपना नहीं है, सच है। तुम्हें सच में होश आ गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा? एक मिनट। अभी हुआ यकीन?
पता था, अब जरूर आओगी माँ। पप्पा सेठ मेरे जरूर सुनेंगे। थैंक यू पप्पा सेठ। बेटा तुम मुझे बार बार माँ कह के क्यों बुला रही हो? माँ को तो माँ ही बुलाऊंगी ना माँ। पहले मैं आपको जानकी माँ बुलाया करती थी, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मुझे माँ कह के क्यों बुला रही है। आपने जो मेरा डीएनए टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट मैंने देख ली। मैं आपकी बेटी हूँ, सब कुछ पता चल गया। कौन सा डीएनए टेस्ट? कैसी रिपोर्ट? लगता है कि कल के हादसे के बाद तुम सदमे में हो। कोई बात नहीं, रेस्ट करोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वैसे नाम नहीं बताया तुमने अपना। नाम क्या है तुम्हारा?